नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के मुरादाबाद में मदरसे द्वारा छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारा देश शरीयत से नहीं संविधान से चलता है। मदरसे पर जो भी जांच चल रही है वो संवैधानिक दायरे में चल रही है। संवैधानिक देश में शरीयत लागू करना गलत है। ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, वो पढ़ने लिखने की जगह है। वहीं आजम खान को स्टार प्रचारक बनाने के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि इसका जवाब तो सपा को देना चाहिए। दुख के समय में उनके साथ खड़े होते जेल के बाहर आ गए तो स्टार प्रचारक बना दिया। उनके लोग भी समझ रहे हैं। शपथ समाचार ब्यूरो। क्या कहेंगे? इसका जवाब तो सफाई को देना चाहिए। आज के दिन में उनको उसके बारे में जवाबदेही है। जनता जनार्दन है, जज है, ऑटोमेटिकली फैसला जनता लेती है कि ऐसे लोगों के उन्हें वोट बढ़ेगा कि घटेगा। अब अभी भेज के क्या करेंगे? आदमी को दुख के समय, उनकी बिरादरी के लोग भी जान रहे हैं जिनको भेज रहे हैं कि दुख के समय खड़ा रहते तो ठीक था, जेल में बाहर आ गए तो अब उनको चाहे कौन प्रचारक बना दें, वो समाज थोड़ी उनसे खुश होने वाला नहीं। वहाँ सपा चुनाव तो लड़ लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें स्टार प्रचारक बना रहे हैं। यही सब इन लोगों के जो सलाहकार हैं, इसी की वजह से 2014 से उल्टे ही हो रहा सब। चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उल्टे हो रहा है, क्योंकि इनके सलाहकार ऐसे ही काम कराते हैं। पिछड़ों के नाम पर अगर नेता पार्टी बनी है तो पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, पिछड़ों को लोगों को अवसर दें और पिछड़े को लोगों को समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएं। केंद्र सरकार ने या चुनाव आयोग ने 15-16 राज्य स्टेट में SIR आज से स्टार्ट हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये भाजपा वोट लूट की एक नई प्लानिंग कर रही है। वोट लूटने की बात करें तो जो विपक्ष है पूरा। अरे यार, पार्टी इसीलिए बनाया है ना कि हम जनता की चौकीदारी करेंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो अगर बूथ एजेंट इनके बने हुए हैं तो उस बूथ पर 1500 वोट है, तो 1500 वोटों के लिए इनका बूथ अध्यक्ष कर क्या रहा है? उस वोट ही लेंगे और उनके जनता के साथ नहीं खड़ा रहेंगे। इस देश में नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार है। हमको लगता है इससे पहले भी हुई थी और हमको लगता है कि अवसर है। मैं चुनाव से इतने सुझाव दूंगा कि देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ हैं, 578 जातियों को जो क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ा था कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये अंग्रेजों को मार रहे हैं, तो ऐसे उजड़े लोग हैं इस रोड पर हैं, पाइपलाइन पॉलीथीन में लोग झोपड़ी में हैं। ऐसे लोगों को कहीं वंचित न हो, इनके लिए अंतः समय गैर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 बना था और उसके आधार पर इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुद्दा लाना था, लेकिन अब तक हुआ नहीं। तो ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं, उजड़ी हैं, भूमिहीन हैं, सड़क पर हैं, तो ऐसे लोग वंचित न हो जाएं, उनके लिए कोई विशेष पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसकी वजह से देश का संविधान बना, इनके पुरखों ने आज़ाद कराए हो, रोड पर हैं, तो उनके बच्चों को भी अवसर मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि कागज नहीं है, कानून से चलता है। अब भारत के संविधान के मुताबिक, राज्य और केंद्र के कानून के मुताबिक सभी को रहना। अब शरीयत से नहीं, देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार जो भी होगा, दोषी होगा, उस पर जाँच चल रही है, कार्रवाई होगा। और ये गलत है शरीयत लागू करना और संवैधानिक देश में। यहाँ इस्लामिक देश नहीं है, ये संवैधानिक देश है। संवैधानिक देश में संविधान के मुताबिक सबको रहने, खाने, जीने का, पढ़ने लिखने का अधिकार है। वहाँ शरीयत लागू करना गलत है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।